सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं वाणी सहजोबाई जी। सहजोबाई ये संत चरणदास की शिष्या थीं और इनका भी काफ़ी साहित्य अवेलेबल है, तो आज उन्हीं के कुछ शब्दों की चर्चा करते हैं। अब तुम अपनी ओर निहारो, हे भगवान, अब मेरा रुख इस संसारिक जगत से आप अपनी ओर कर लो। संतों का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग ही ये है कि संसार से आप जो है ना विमुख होके थोड़ा से अपने अंतर ओर मुख करो, अपने अंदर करो। अष्टांग योगी अपने अंदर मुख करता है और संत कहता है कि तुम मेरा मुख अपनी ओर करो। इसका मतलब ही वही है, क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, अंदर ही दर्शन मिलते हैं उसके, अंदर ही उसका सामीप्य, और ये सब हमें उपलब्धि आंतरिक मिलती है। तो अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे अवगुण पे नहीं जाओ। हे प्रभु, हमारे अवगुण मत देखो। द्वैत से प्रत्येक शरीर बना होता है, और जब शरीर है तो इसमें दोष गुण सभी में होते हैं। तो इसलिए इस बात को संत ही कह सकता है कि हमरे अवगुण पे नहीं जाओ। हे प्रभु, हमारे अवगुणों पे मत जाओ, तुम ही अपना विरध संहारो। हमारी सारी बिगड़ी अब तुम ही संवारो। हमारे अवगुण मत देखो, बल्कि हमारी जो बिगड़ी है वो सब संवारो। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, युगों युगों से आपकी साख है। ये तो सभी जानते हैं कि परमात्मा के बगैर इस दुनिया में कुछ है नहीं। सारी सृष्टि का जब संचालक है वो, और युगों युगों से इस संचालन को वो करता आ रहा है, इसीलिए उसको अनादि भी कहते हैं। तो युगों युगों से जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी युगों से साख है। वेद पुराणन गाई, वेदों में पुराणों में सब आप ही का बखान करते हैं। ऐसी युगों युगों से आपकी साख है। जितने भी युग आए, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अभी चल रहा है, युग निकल गए, और सभी युगों में देखो यहाँ पे अवतार भी मिलेंगे, यहाँ पे ऋषि मुनि भी मिलेंगे कि इस युग में ये ऋषि हुई, इस युग में ये अवतरण हुआ। तो जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, युगों युगों से आपकी ऐसी साख बुनी है, और यही वेद पुरातन गाई, वेदों में पुराणों में सब आप ही की गाथा है। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, यानी पतितों का बेड़ा पार आप ही लगाते हो। अज्ञानता से आप ही बाहर निकालते हो। यह सुन के मन दृढ़ता आई, और यह जान के मेरे मन में बड़ी दृढ़ता आती है। दृढ़ता वो कैसी आती है? निश्चित तौर पे ये तो पता लगता है जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलता है कि और कोई है न है मेरे पास, लेकिन परमात्मा मेरे साथ है हमेशा। ये हमेशा आवास रहता है। तो ये सुन के मन दृढ़ता आई, ये जान के कि युगों युगों से आप जो है ना संतों का, साधकों का कल्याण करते आते हैं, तो इससे मेरे मन को बड़ी सांत्वना मिलती है, दृढ़ता आती है मेरे मन में। मैं अजान तुम सब कुछ जानो, मैं अनजान हूं और लेकिन आप सब कुछ जानते हो। घट घट अंतर्यामी, क्योंकि प्रकृति के जर्रे जर्रे में आप ही विद्यमान हो। घट घट सब कुछ आप जानते हो, सभी जगह सर्वव्यापक हो। घट घट अंतर्यामी मतलब आप सर्वव्यापक हो।
सब जगह आपकी उपस्थिति है। तो मैं अजान तुम सब कुछ जानो, इसीलिए उसको मनुष्य को कहते हैं अल्पज्ञ, और परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ। इसको ऐसे ही समझो कि हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ हम, जितना हमको पता है, हमारे मन बुद्धि की जितनी क्षमता है, जितना हमको पता है उतने ही है। लेकिन आप सर्वज्ञ हो, आपको सब कुछ पता है। मैं तो चरण तुम्हारी लागी, हो कृपाल दयाल ही स्वामी। और अब इसलिए मैं आपके चरणों की दासी बनी हूं। हो कृपाल दयाल ही स्वामी, इसलिए अपनी कृपा मुझ पर बरसाओ, अपनी मेरे ऊपर कृपा करो, दयालुता दिखाओ। हाथ जोड़ के अर्ज करत हों, अपनाओ गहे बाही। हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, ये अर्ज करती हूँ, अपनाओ गहे बाही, अब मुझे स्वीकार कर लो। कहते हैं भक्त जैसा भी होता है, जब परमात्मा को समर्पित कर देता है तो वो कहता है मैं जैसा हूँ मुझे हे परमपिता परमात्मा स्वीकार करो। तो यही सहजो बाई कह रही हैं, अपनाओ गहे बाहों। द्वार तिहारे आय परी हों, पौरुष गुण मों मैं कुछ नाही। द्वार तुहारे आय परी हूँ, अब मैंने आपके द्वार पे आई हूँ, आपका ही दरवाजा खटखटाया है, आपके ही दरवाजे पर इस समय पड़ी हूँ, आप ही की छत्र छाया में मेरा जीवन है। पौरुष गुण मों में कुछ नहीं, पौरुषीय गुण मेरे में कुछ नहीं है। ये पौरुष गुण, इसके पौरुष शब्द के बहुत से अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जहाँ पौरुषीय शब्द आता है, उसका जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, उसका यही निष्कर्ष निकलता है। वो पौरुषीय एक जो है ना, पौरुषीय क्षमता परमात्मा की जो होती है, ये उस दृष्टिकोण से ये शब्द हो जाता है, किया जाता है ये आध्यात्मिक जगत में। तो पौरुष गुण मोह में कुछ नहीं, यानी जो पौरुषीय जो गुण होते हैं वो मोह में कुछ नहीं। इसमें पौरुष का जो अर्थ दे रखा है, हिम्मत और साहस दे रखा है। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर समझें तो मेरे में और हिम्मत नहीं है, पौरुष गुण मोह में कुछ नहीं, यानी बेसहाय के सहारे आप ही हो। तो इस दृष्टिकोण से भी आप इसको समझें। और एक वो भी हो सकता है कि जो ईश्वरत्व के जो गुण होते हैं कि तुम्हारे तो इतने सारे गुण हैं, तो जो अल्पज्ञ एक तरीके से समझो। या फिर आंतरिक जगत में जब खुल जाता है तो एक पौरुषीय गुण की जो व्याख्या की गई है वो पौरुषीय गुण भी होता है। तो लेकिन मार्ग में जब आदमी होता है तो वो गुणवत्ता समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि द्वार तिहाए आय परी हूँ, यानी जो बेसहारा है वो तुम्हारे द्वार पर है और इस असहाय की सहायता करो। आप इसी दृष्टिकोण से समझें, ज़्यादा ठीक है। चरण दास सहजिया तेरी, दर्शन की निधि पाऊँ। ये आपके चरणों की दासी सहजिया, सहजो आई अपना नाम लेके बता रही हैं, चरण दास सहजिया तेरी, ये आपके चरणों की दासी है सहजिया, दर्शन की निधि पाऊँ। और आपके दर्शनों की ही इच्छा है कि आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में हूँ। लगन लगी और प्राण अड़े हैं, तुमको छोड़ कहीं कित जाऊं। अब ऐसी मेरी लगन लगी है कि मेरे प्राण जो है ना आप ही में अटके पड़े। परमात्मा को चित्त समर्पित कर देता है भक्त। लगन लगी और प्राण अड़े हैं, तुमको छोड़ कहो कित जाऊं। और अब तुम्हें छोड़ के मैं और कहीं जा भी नहीं सकती। कित जाऊं मतलब कहाँ जाऊं, और आपकी शरण को छोड़ के और कहाँ जाऊं। ये सहजो बाई की जो विनती है,
प्रत्येक व्यक्ति को अगर संतों से प्रेरणा लेनी है तो संतों से यही प्रेरणा ली जा सकती है कि संत किस तरीके से अपना समर्पण भाव ईश्वर के प्रति करता है, और अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपने ये पंक्तियां भी छोड़ी हैं संतों ने। ये हृदय से निकली हुई वाणी होती है संतों की, और यही भक्ति का मार्ग है। तो हमें इससे जो प्रेरणा लेनी चाहिए वो इस सभी संतों की वाणी से, जो श्रृंखला में इस समय कर रहा हूँ, कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव अगर हम रखते हैं तो सारी व्यथा भी हम उसको कहते हैं, और उसकी व्यथा से हमारा आंतरिक शुद्धि भी होती है, मन हल्का भी होता है अगर इस पर कोई सांसारिक बोझ आ जाता है तो, और उसके प्रति हमारा श्रद्धा भाव समर्पण ये भी बढ़ता है। और ये सब आंतरिक शुद्धि के ही उपाय हैं, और ईश्वर के प्रति अपने कदम निरंतर बढ़ते जाते हैं, उसी के उपाय हैं ये सभी संतों की वाणी। इस प्रकार से आज हमने ये बड़ा अच्छा प्रसंग सहजोबाई का पूरा किया। एक बार इसको पढ़ देता हूँ। अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे औगुन पे नहीं जाओ, तुम ही अपना बिरद समारो, जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराणन गाई, पतित उदाहरण नाम तुम्हारो, यह सुन के मन दृढ़ता आई। मैं अजान तुम सब कछ जानो, घट घट जंतरयामी, मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपाल दयाल है स्वामी। हाथ जोड़ के अर्ज करत हों, अपना ओ गहे बाही, द्वार तिहारे आए परी हों, पौर सुगुन मोह में कछु नाही। चरण दास सहजिया तेरी, दर्शन की निधि पाऊं, लगन लगी अरु प्राण अड़े हैं, तुमको छोड़ कहो कित जाऊं। मुझे उम्मीद है सहजोबाई के ये शब्दों की चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।